गुड इवनिंग। ऑनलाइन में कोई है? यस सर। ओके। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग मोटा मोटी थ्योरी कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। सो छोटा छोटा प्रॉब्लम आपका बुक्स में जो है इलस्ट्रेशन से करेंगे। इलस्ट्रेशन 8 देखिए। इलस्ट्रेशन 8, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट पीवी रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट। हमको दिया है पीवी रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट। ऑल्सो क्वेश्चन हैज टोल्ड if the selling price is reduced to 80, calculate new break even point. If sales is 80 per unit, न्यू बीईपी कितना है? ये हमको क्वेश्चन दिया है, इंफॉर्मेशन भी दिया है। टोटल सेल्स इज 5 लाख रुपीज। टोटल सेल्स वैल्यू, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये भी दिया है 100 रुपीज पर यूनिट। देन वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपीज पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1,20,000 रुपीज। अभी बोलिए, बाई लुकिंग एट द प्रॉब्लम can you tell what is the PV ratio? 40%, very simple. If variable cost is 60, your contribution is equal to 40. So PV ratio is equal to contribution by sales, that is 40 by 100 into 100, so 40%. कोई डाउट नहीं, ये निकल गया 40%। आपको 1 मार्क मिल गया है फटाफट, विद इन 1 मिनट, इवन लेस देन दैट। बीईपी ए बाई पीवी रेशियो, ए बाई पीवी रेशियो, एफ इजिकल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 40%, कितना? 3 लाख, ठीक है। सिंपल। ऑनलाइन स्टूडेंट सिंपल है ना? यस सर। सो ऐसे आप खुद कर सकते हो। ये जो पहला पार्ट दिया था आपको 2 मिनट में हो गया है। थर्ड पार्ट बोलता है इफ द सेलिंग प्राइस इज 20 रिड्यूस टू 80, ये 100 नहीं होगा, ये होगा 80। तो मेरा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 80, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 60, कंट्रीब्यूशन कितना? 20। सो पीवी रेशियो कितना हुआ? 20 बाई 80 इंटू 100, 20 इंटू 100 बाई 80, 25%। नाउ earlier it was 40%, now is 25%. Why? Because there is a drop in the selling price. So whenever there is a change in the selling price or variable cost, your PV ratio will get changed, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25%। Now he is telling what is the new break even point. BEP is equal to F by PV ratio. F is equal to 1,20,000. So 1,20,000 divided by 25%, that is 1,20,000 into 25 बाई 100 और 100 by 25,
करिए। 120 डिवाइडेड बाई 25% निकाल लो, 4,80,000। अदरवाइज इफ 25% इज इक्वल टू 125, 100 इज इक्वल टू उनका 4 गुना होगा। हो गया आपका 4,80,000 मिल गया। एनी डाउट? इजी है, इज द इजीएस्ट प्रॉब्लम। ये सब आपने किया है, ग्रुप 1 में किया है। अभी इलस्ट्रेशन 9 देखिए, थोड़ा दूसरा टाइप का करेंगे। नाइन करेंगे या आगे बढ़ेंगे? 9 सिमिलर है। 10 देखिए, 10 थोड़ा अलग है। 9 आप ऐसे ही कर जाए पाएंगे, सिमिलर है। 8 या 9 है, सिमिलर है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट पीवी रेशियो, देन कैलकुलेट प्रॉफिट when sales is equal to 40,000। अगर मेरा सेल्स 40,000 है तो प्रॉफिट कितना है? एंड न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू बीपी when selling price is reduced by 10%। मुझे सेलिंग प्राइस दिया नहीं है, हमको निकालना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट 8,000, ब्रेक इवन पॉइंट 20,000, वेरिएबल कॉस्ट 60 पर यूनिट। मुझे देखिए यहाँ पे दिया है, यही डाटा दिया है, ठीक है। ओनली एफसी दिया है, बीपी दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है। बीपी मीन्स बीपी सेल्स। सो बीपी सेल्स का फॉर्मूला क्या है? एफ बाई पीवी रेशियो। तो मुझे एफ दिया है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 20,000 और 8,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो इज इक्वल टू 20,000 और 1 बाई पीवी रेशियो इज इक्वल टू 20,000। ये वहाँ पे ऊपर है, वहाँ नीचे जाने से बाई हो जाएगा। है कि नहीं? हाँ, आपका ये दिया है ना 20,000 इजिकल ए बाई पी वी रेशियो बीपी। मैंने एफ का जगह में 8,000 लगा दिया, पी वी रेशियो इजिकल 20,000। यहाँ पे अगर मैं उल्टा करता हूँ 20,000 इंटू पी वी रेशियो इजिकल टू 8,000 और पी वी इजिकल टू ये 8,000 है, 8,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना हुआ? 0.4 और 40%। ये 0.0 निकला है बिकॉज हम डायरेक्टली क्या है उसके परसेंटेज में करने से 100 मल्टीप्लाई करने से 40% हो गया है। तो इफ दैट मीन्स मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 40%, वेरिएबल कॉस्ट इज 60%, तो कंट्रीब्यूशन परसेंट इज इक्वल टू 40%। ठीक है, अभी नाउ देखिए पीवी रेशियो निकल गया 40%। नाउ व्हाट इज द
profit when I need a sales is equal to 40%, sales is equal to 40,000 is equal to A plus P by PV रेशियो, है कि नहीं? तो यहाँ पे F is equal to 8,000 प्लस P हमको पता नहीं है, PV रेशियो इज इक्वल टू 40%, दैट इज इक्वल टू 40,000। इसको भी आप सॉल्व कर दीजिए, P निकल जाएगा, और 8,000 प्लस P इज इक्वल टू 40,000 इंटू 40% और 16,000, so P is equal to 16,000 minus 8,000, so जब मेरा सेल्स 40,000 होगा, माई प्रॉफिट विल बी 8,000। ठीक है, ऐसे आप कर पाएंगे। जस्ट आपको ये इक्वेशन याद रखना है, अननोन को P रख के हमने सॉल्व कर दिया, P इज इक्वल टू 8,000। किसी ने समझ में नहीं आया किसको? ठीक है, यही फॉर्मूला आपको बनाने से हो जाएगा। किताब में दूसरा तरीका में दिया है, बट जैसे हमने पढ़ाया था सेम प्रिंसिपल अप्लाई करके, यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू पुट द अननोन एंड रिजॉल्व इट। एक्स वाई डाल के जैसे हम करते हैं ऐसे करना है। सिंपल थिंग, सिंपल मैथ्स एप्लीकेशन है। ठीक है, नाउ हाँ, इसका और कुछ पार्ट है क्या? हाँ, इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%, अभी व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस 100 रुपीज, variable cost VC is equal to 60% is equal to 60, तो SP will be 100%, will be 100। इससे पता चलता है कि मेरा दोनों मिलाने से 100 होगा, तो 100 रुपीज पर सेल्स। उसको 10% माइनस करने से 90 रुपया हो गया। सो नाउ माई न्यू कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 30 रुपीज। सो PV रेशियो विल बी 30/90 इंटू 100, 33% है कि नहीं? न्यू PV रेशियो, सो ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा F बाई PV रेशियो, न्यू BP इज इक्वल टू F बाई PV रेशियो। F is 8,000 डिवाइडेड बाय 33.33%। 8,000 में 33.3 डिवाइड कर दीजिए, 33.3%। यू कैन से 24,000। ठीक है, 8,000 का 3 गुना। सो दिस इज माई न्यू ब्रेक इवन सेल्स। यहाँ पे पहले ब्रेक इवन था 20,000। अगर मेरा सेलिंग प्राइस 10% गिर जाएगा तो इफ आई सेल 24,000 आई विल हैव ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सिंपल है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलास। इलस्ट्रेशन 15 देखिए, सी इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 15, ये थोड़ा आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लग रहा है।
उसको आप ध्यान से देखिए। एन एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट्स इज अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 1 lakh ऑन ए सेल्स ऑफ 12 lakh. He is getting a profit of 1 lakh on a sale of rupees 12 lakh. Selling price is 40 per garment. So आपको SP is given as rupees 40 per garment और उसका सेल्स कितना है 12 लाख. प्रॉफिट कितना है 1 लाख. ये हमको इंफॉर्मेशन पहला लाइन में मिला है. वेरिएबल कॉस्ट इज 30 पर गारमेंट. सो इसमें से हमको कंट्रीब्यूशन पर गारमेंट कितना मिलता है 10 रुपीज. 40 रुपया सेलिंग, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज. सो माई कंट्रीब्यूशन पर गारमेंट इज 10 रुपीज. क्लियर. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमको बीच में सोल्यूशन भी आ जाना चाहिए. जो जो इजी है हम निकाल देंगे. नेक्स्ट, द एक्सपोर्टर incurs an additional fixed cost of 3 lakh on product improvement, which will enable him to economize rupees 50 in the garment variable cost. If fixed cost is 3 lakh rupees, it will save variable cost of rupees 5. अगर वो अनदर 5 लाख फिक्स्ड कॉस्ट में खर्चा करेगा तो उसका वेरिएबल कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज 5 रुपीज. आज ए ट्रेड गारमेंट्स द सेल ऑफ हिज गारमेंट्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओल्ड वैल्यू ऑफ रुपीज 12 लाख. आज ए ट्रेड गारमेंट्स सेल इज रेस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 12 लाख. इसको थोड़ा देखिए ध्यान में. व्हाट इज सेलिंग, देयर इज ए रेस्ट्रिक्शंस. What would be the selling price per garment so that the exporter earns the same profit at the same value? $3 लाख उसका प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट कॉस्ट है, जिसके लिए 5 रुपीज पर वेरिएबल कॉस्ट इकोनोमाइज होता है, मतलब सेविंग्स हो जाएगा. तो अभी हम लोग देखिए, मैं 40 रुपये में बेचता हूँ, मेरा सेल्स इज 12 लाख. तो मैं कितना यूनिट बेचता हूँ वो हमको पता मिल गया है. दैट इज यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाई 40 पर गारमेंट. सो $30,000 यूनिट्स ऑफ गारमेंट्स आई एम सेलिंग. ठीक है, मेरा 30,000 यूनिट का कॉस्ट निकालेगा अभी. सो सेल्स फॉर 30,000 यूनिट्स, ये हो गया 12 लाख. एंड उसका वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज 30 into 30 we can say 9 लाख. कंट्रीब्यूशन कितना निकला? कंट्रीब्यूशन मुझे निकला 3 लाख रुपीज. ठीक है. ही इज टेलिंग मी आई एम मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज. बाकी कहाँ जा रहा है? मेरे को कंट्रीब्यूशन से 3 लाख मिल रहा है, प्रॉफिट इज 1 lakh. So 2 lakh, where it is going? Fixed cost. So already there is a fixed cost of 2 lakh. क्वेश्चन में नहीं दिया है बट हमको मिल गया है. So fixed cost 2 lakh is the balancing figure. ठीक है. ये अभी हम गया प्रॉफिट. अभी मुझे पता है कि मैं एग्जिस्टिंग 2 लाख फिक्स कॉस्ट कर रहा हूं. क्वेश्चन बोलता है इफ आई स्पेंड अनदर 3 लाख माई वेरिएबल कॉस्ट विल रिड्यूस बाई 5 रुपीज. ठीक है.
क्या करेंगे? सो न्यू फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? देखिए मुझे ये पूरा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना पड़ेगा। 2 लाख प्लस अनदर 3 लाख, टोटल हो गया 5 लाख। मेरा नया फिक्स्ड कॉस्ट, इफ आई स्पेंड 5 lakhs, I will have some savings in the variable cost. तो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई हैव टू हैव द सेम प्रॉफिट। ये बोल रहा है as per trade agreement the sale of his garments restricted to 12 lakhs. सेल्स 12 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस? मुझे सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा सो दैट द एक्सपोर्टर अर्न्स द सेम प्रॉफिट एज सेम सेल वैल्यू। मेरा प्रॉफिट पहले कितना होता था? 1 लाख, मुझे भी अभी भी 1 लाख चाहिए। सो मेरे को 1 लाख अभी में प्रॉफिट निकल दिया। दिस इज माई प्रॉफिट, दिस इज नोन एज डेजार्ड प्रॉफिट। ठीक है, सो व्हाट विल बी माई डेजार्ड सेल्स? 5 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया? सो दिस इज व्हाट माई डेजार्ड कंट्रीब्यूशन। मेरा डेजार्ड कंट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए। 6 लाख आई शुड अर्न एज माई कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ द सेल्स। मेरा सेल्स वैल्यू होगा 12 लाख। 12 लाख बेचूंगा, उसमें मुझे 6 लाख कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन दैट मीन्स व्हाट विल बी माई वेरिएबल कॉस्ट? 6 लाख। इसमें वही बोल रहा है, अगर मान लीजिए दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो विल बी 50%। सो कंट्रीब्यूशन मेरा सेल्स हो गया 12 लाख। 12 लाख में बढ़ा नहीं पाएगा। टोटल सेल्स वैल्यू शुड बी 12 लाख एंड टोटल कंट्रीब्यूशन शुड बी 6 लाख। सो कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो विल बी 6 लाख बाई 12 लाख इंटू 100 विल बी 50%। मैं जितना बेचूंगा उसका 50% कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 50% विल बी वेरिएबल, 50% विल बी कंट्रीब्यूशन। अब इन दिस सिनेरियो आप यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ व्हाट इज माई वेरिएबल कॉस्ट? अभी मैं सिंस आई हैव इंक्रीज 3 लाख, यहाँ पे 5 रुपया कम हो जाएगा, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? 25 रुपीज़। अगर वेरिएबल 25 भी है, कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 25, दोनों मिला के 100 होगा। सो कंट्रीब्यूशन ऑल्सो 50% ऑफ सेल्स, सो इसमें 25। सो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 50। पहले कितना था सेलिंग प्राइस? 40। इफ आई सेल एट 50 रुपीज पर यूनिट, आई विल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज। कैसे देखेंगे? लेट अस वेरीफाई। तो सेलिंग प्राइस इज 50, बीसी इज इक्वल टू 25, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 25। सो मैं कितना यूनिट सेल करेगा? 12 लाख डिवाइडेड बाई 50, 24,000 units will be sold into 24,000, वो हो गया कितना? 12 लाख। सेल्स सॉरी कंट्रीब्यूशन 24 इंटू 25 कितना हुआ? 6 लाख एग्जैक्टली। $6 लाख हुआ, लेस फिक्स्ड कॉस्ट 6 कितना? 5 लाख। प्रॉफिट 1 लाख। ठीक है, ऐसे मुझे थोड़ा क्लासरूम एग्जाम हॉल में इतना छोटा सा प्रॉब्लम, लेकिन कंफ्यूजन होने का चांसेस है। कुछ नहीं, सिंपल जो से बोल रहा है आप ऐसे करते जाइए। आपको अगर डिजायर्ड फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया है, आपको पीवी रेशियो मिल गया है,
कुछ भी वेरिएबल कॉस्ट हो, फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन विल बी सेम. मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिवाइज्ड इज 25, सो कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो 25. 50-50. ठीक है ना? और डाउट है? नहीं है ना? Anybody could not understand? Yes, Ashwin, Sanjana, वेदश्री, समझ में आ रहा है? हाँ सर. ओके. साउंड इज क्लियर ना? Yes sir. Okay, so now similarly you see illustration. So 16 तो छोटा सा है, 17 देखिए, 18 देखिए, 18 देखिए, illustration 18. illustration 18 कहता है from the cost records of the company for a specific period for product X, the information given in the first column can be ignored since it is only one of the several projections of an assistant accountant, but it may be useful to you. पहला कॉलम असिस्टेंट ने बनाया है. सेल्स 10,000, प्रॉफिट 10,000, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8,000. वन ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्शंस 20,000, 10,000, 30,000, 8. On the basis of first column, determine what increased sales volume is required to cover an additional attractive packaging cost of 50 per unit, 50 paisa per unit, to increase the sales at the existing sale price to yield zero profit. इसमें देखिए आपको सेल्स दिया है पहला कॉलम में 10,000 रुपया. सेल्स वैल्यू इज 10,000 रुपीज. ठीक है. प्रॉफिट दिया है, देयर इज ए लॉस. प्रॉफिट ब्रैकेट में है, मतलब दिस इज ए लॉस. हेलो, सॉरी मैडम, मेरे बिजी हूँ. ये बोलता है मेरे को सेल्स को बढ़ाना है. ठीक है. What increased sales volume is required to cover an additional, अगेन मेरा कॉस्ट भी 0.5 पर यूनिट बढ़ेगा. अभी वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट लिख देते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट इज 30,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 8 रुपीज. अभी बोलता है मुझे सेल्स को कुछ बढ़ाना है, कुछ इंक्रीज, हमको पता नहीं कितना बढ़ाना है. उसमें क्या होगा, मैंने एक पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ा देता हूँ, अट्रैक्टिव कर देता हूँ बाई ₹0.5. वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया. टू इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट विल बी जीरो. ये जो माइनस है उसको हमको जीरो करना है. मेरे को क्या करना है, देयर विल बी इंक्रीज इन द सेल्स क्वांटिटी. कितना बढ़ाएगा, सो दैट मेरा वेरिएबल कॉस्ट अगर इतना होगा तो मेरा प्रॉफिट विल बी जीरो. तो मुझे प्रॉफिट पता है, मुझे ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली निकालना है. व्हाट इज माय ब्रेक इवन सेल्स. ठीक है. सो इसके लिए मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है और फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन निकालना है और पीवी रेशियो निकालना है. ठीक है. Point number 1, sales volume from the cost records of a company for a specific period for product X. The information given in the first column can be ignored since it is only one of the several projections
अच्छा, हमारा 2 पीरियड के लिए दिया है, ठीक है। फ्यूचर प्रोजेक्शन भी मेरे पास है कि नहीं? दोनों पीरियड में देखिए, यहाँ पे सेल्स 10,000 जब होता है, और एक पीरियड का दिया है 10,000, सॉरी 20,000, 10,000, 30,000, 8, ये पर यूनिट। ये दोनों से हमको क्या मिल रहा है? 2 पीरियड हम देखा रहा है। ऊपर का कॉलम जो देखेगा एक्चुअल पीरियड, अनप्रोजेक्टेड पीरियड, दोनों पीरियड में मेरा फिक्स्ड कॉस्ट ही सेम, तो बोथ आर इक्वल पीरियड्स। ये अगर मंथ है ये भी मंथ है, ये अगर ईयर है ये भी ईयर है, सो दोनों में मेरा वेरिएबल कॉस्ट इज रिमेनिंग सेम। उन्होंने बोला अगर सेल्स 10,000 होगा तो प्रॉफिट 10,000, लॉस 10,000 होगा, सेल्स 20 होगा तो 10,000। सो मुझे चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट फॉर्मूला अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द हिंट्स दे हैव गिवन। सो माय पीवी रेशियो विल बी, प्रेजेंट पीवी रेशियो विल बी चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100, 2 पीरियड में। तो दोनों पीरियड में चेंज इन प्रॉफिट कितना है? -10 -10,000 डिवाइडेड बाई, सॉरी 10,000 प्लस 10,000, मेरे को 20,000 चेंज हुआ ना। 10,000 माइनस 10,000, सो 10,000 प्लस 10,000 हुआ। और यहाँ पे 30,000 माइनस, सॉरी 20,000 माइनस 10,000, यहाँ पे सेल्स वॉज 20,000 माइनस 10,000, यहाँ पे 10,000 माइनस 10,000 मीन्स प्लस 10,000। सो मैं प्लस कर दिया, और इट विल बी इंटू 100 इज इक्वल टू 20,000 बाई 10,000 इंटू 100, कितना हुआ? ज़्यादा हो गया क्या? चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल्स, प्रॉफिट कॉलम तो थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ये 10,000 में 10,000 लॉस हो रहा है, 20,000 में 10,000 प्रॉफिट कैसे होगा? हैं? हाँ, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ क्या है, देखते हैं क्या क्या है। सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू यील्ड 0 प्रॉफिट इज इक्वल टू F बाई CM पर यूनिट। 1.5 कहाँ से लाया? ओ, ये क्या क्या है? अब देखिए वो गलती क्या है बल्कि लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा है द अकाउंटेंट हैज डन ए मिस्टेक। आपका वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपया नहीं हो पाएगा। वेरिएबल कॉस्ट जो दिया है, ये देखिए नीचे देखिए, टोटल सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस लॉस। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 30,000 रुपया, और वेरिएबल कॉस्ट हो गया 8 इंटू 10,000 यूनिट सेल हुआ है, पर यूनिट 10,000 है। ये वर्किंग्स देखिए, यू सी द वर्किंग्स। वर्किंग्स में दिया है हाउ टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पर यूनिट सेल प्राइस मिल जाने से आपको हो जाएगा। आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इंटू सेल्स यूनिट्स, दिस इज इक्वल टू सेल्स
प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट है कि नहीं आएगा, टोटल कॉस्ट माइनस लॉस, वो दिस विल बी टोटल कॉस्ट। पहले कॉस्ट देख लीजिए, टोटल कॉस्ट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट दिया है मुझे 30,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 8 रुपीज इंटू यूनिट्स इज 10,000, 30,000 प्लस 80,000 दैट इज 1,10,000 रुपीज। ये 1,10,000 रुपीज इज द कॉस्ट। सेल्स कितना है 1,00,000 रुपीज, दैट इज हाउ लॉस इज मेड 10,000 पहला सिनेरियो में, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस विल बी 1,00,000 बाई 10,000 10 रुपीज। मेरा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये वर्किंग्स करना पड़ेगा, समझ में आया? हाउ डू आई प्रोसीड, आई हैव टू डू दिस वर्किंग्स। इसमें मुझे ये मिलता है, ये इक्वेशन करने से आई कैन से मेरे को पता है 10,000 लॉस है, तो कॉस्ट मिल गया है, लॉस मिल गया है, सो दिस इज डिराइव्ड। ये मुझे मिल गया है, मुझे पहले सेल्स क्वांटिटी पता है 10,000, सो आई गेट द सेलिंग प्राइस। ये मेरे को सेल्स निकालना है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। कॉस्ट मिल गया है, लॉस भी मुझे पता है, तो आई हैव सोल्ड एट 1,00,000 रुपीज। वो पीरियड का 1,00,000 हो गया है, तो अभी मुझे पता चल गया मेरा सेलिंग प्राइस इज ठीक है। इफ आई नो माई सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, आई कैन फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 8/10 20%, ठीक है। आगे बोल रहा है जो 10 रुपया हो गया सेलिंग यूनिट। अच्छा 10 रुपया मेरा सेलिंग यूनिट है, अभी वो बोलता है 10 रुपी और वेरिएबल कॉस्ट था 8 रुपया, अभी एडिशन हो गया 0.50 हो गया 8 रुपये 50 पैसा। तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा पर यूनिट? 1 रुपया 50 पैसा। एक यूनिट बेचने से मुझे 1 रुपया 50 पैसा कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 30,000, तो ब्रेक इवन 0 बोला है। बीईपी सेल्स विल बी F by PV रेशियो, F by कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला लगाने से 30,000 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना होगा? 30,000 में 15 डिवाइड करिए, सो मेरे को 20,000 यूनिट्स बेचने से आई विल हैव प्रॉफिट एज 0। पहला पार्ट जो दिया है, व्हाट इंक्रीज सेल वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स अनदर 10,000 वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा। अभी 10,000 कर रहा है, सो वॉल्यूम इंक्रीज विल बी 20,000 यूनिट्स माइनस 10,000 यूनिट्स। इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। सेल्स को डबल करना पड़ेगा। सो ये 1 आ गया आंसर। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, सिमिलर अनदर सिनेरियो दे रहा है, व्हाट इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। ये क्या नेट नहीं है क्या शशि? नेट नहीं है, कट गया है, ठीक है। व्हाट इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट सेल्स प्राइस
to cover an additional publicity expenses of 5,000 for that period, which yielding a profit of 5,000. 5,000 will be the additional cost, we can say fixed cost, and that will give you a profit of another 5,000. That means मेरा fixed cost 5,000 बढ़ाएगा, मेरा profit 5,000 बढ़ जाएगा. So BEP हमको पता है, BEP is equal to कितना है 20,000. प्रेजेंट सेल्स इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स. प्रॉफिट यहाँ पे लॉस 10,000, यहाँ पे प्रॉफिट 0, और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हो गया 30,000 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़ 50 पैसा. यहाँ पे 8 रुपीज़ 50 पैसा इज योर वेरिएबल कॉस्ट. अभी सेकेंड सिचुएशन में बोल रहा है व्हाट इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंट सेल्स प्राइस. अभी सेलिंग प्राइस कितना है हमने देखा था 10 रुपया, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है अभी. नाउ वी हैव टू इंक्रीज व्हाट इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड. ओके, वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड. वॉल्यूम कितना है अभी 10,000. To cover an additional publicity expenses and additional price while yielding the profit of 10,000 rupees. ये suppose this is a independent scenario. पहला scenario you forget, मतलब पहला scenario जो दिया था उसको अलग से देखो. ये दूसरा है एक सिनेरियो है. एक सिनेरियो में हम लोग ये वाला लाइन को लेंगे. दिस इज सिनेरियो, ये ऑलरेडी देयर, ये सिनेरियो 1, ये दिस विल बी सिनेरियो. अभी जो हम करेंगे सिनेरियो 2 का करेंगे. सो इसमें हम क्या करेंगे, सेल्स वॉल्यूम हमको चाहिए, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना था 30,000, अभी मैं उसमें 5,000 बढ़ा दिया. सो फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 35,000. ठीक है, एंड आई एम मेकिंग ए लॉस. सपोज मेरे को ये करना है, मेरे को इसमें 5,000 और चाहिए प्रॉफिट. So I need a contribution of 35 plus 5, 40,000. This is the contribution I need. मैं कितना भी बेचूं, आफ्टर my variable cost, I need a contribution of 40,000. ठीक है, तो मेरे को इसमें यूनिट्स निकालना पड़ेगा. कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेगा, अभी हमारा 8 रुपया जाता है ना, 10 माइनस 8 2 रुपीज़. कम टू द ओरिजिनल सिचुएशन. मेरा अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना बेचने से 40,000 मिलेगा. एक यूनिट में मुझे 2 रुपया मिलता है. हाउ मेनी यूनिट्स आई शुड सेल फॉर गेटिंग 40,000? 20,000. Again what I do, contribution required by contribution per unit. ये contribution required is A plus desired profit, है कि नहीं? How much I required is, I need what is the fixed cost plus desired profit. This is 40,000. एक यूनिट से मुझे मिल रहा है 2 रुपया. अभी मैं 10,000 बेचता हूँ. इफ आई इंक्रीज अनदर 10,000 एंड इंक्रीज फिक्स कॉस्ट 5,000, प्रॉफिट आई नीड 5,000, देन आई हैव टू इंक्रीज
मेरा 10,000 बेच रहा था, अभी 10,000 एडिशनल करना पड़े, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में मुझे 10,000 बेचने से यहाँ पे सेम है, मेरे को 10,000 ही मिल रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, एडिशनल 10,000 यूनिट्स एंड 50 पैसा आई एम नॉट टेकिंग, सो दोनों का इम्पैक्ट बराबर हो गया है। सिचुएशन सेकेंड समझ में आया ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स गॉट कनेक्टेड, थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। नाउ आई थिंक यू कैन सी, ये प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं। सेकेंड सिनेरियो बोल रहा है मुझे फिक्स्ड कॉस्ट में 5,000 बढ़ेगा, तो मेरा अर्लियर फिक्स्ड कॉस्ट वाज 30,000, अभी 5,000 बढ़ गया, मेरा रिवाइज फिक्स्ड कॉस्ट बिकम 35,000 एंड आई नीड 5,000 प्रॉफिट, सो मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट इज 5,000, so my desired contribution is 40,000. Contribution per unit, this is variable, this is sales price, this is variable cost, so 2 rupees is my contribution, 10 minus 8, 40,000 by 2 will be 20,000. ऑलरेडी मैं 10,000 बेच रहा हूँ, तो आई हैव टू इंक्रीज इट बाय अनदर 10,000 टू मेक 20,000 यूनिट्स। समझ में आया? बोलिए। Third point is telling what increased sales volume is required to reach a profit of 4,000 while reducing the selling price by 3%. यहाँ पे देखिए सेम थिंग, आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपया है, लेस 3%, दैट मीन्स 30 पैसा, सो इट बिकम्स 9 रुपीज 70 पैसा, माई न्यू रिवाइज सेलिंग प्राइस। ये बोल रहा है व्हाट इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 4,000। अभी फिक्स्ड कॉस्ट 30,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 8 रुपया, सो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1 रुपी 70 पैसा। अभी फिक्स्ड कॉस्ट इज 30,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 4,000, 34,000 is my desired contribution. So contribution per unit is 1 rupee 70 paisa. How many units I have to sell for a contribution of 34,000? So units sales will be 34,000 divided by 1 rupee 70 is equal to again I think 20,000. सेम आंसर यहाँ पे भी सेम आ रहा है। तो तीनों ऑप्शन है यहाँ पे 20,000 अगेन अनदर 10,000 यूनिट्स टू इंक्रीज। मैं सेल्स अगर 10,000 से 20,000 कर दूंगा और यही इक्वेशन बनाऊंगा तभी मेरा 4,000 प्रॉफिट होगा, ठीक है। दिस इज हाउ सेम प्रॉब्लम का तीनों सोल्यूशन हम देखा है। 20,000 20,000 20,000 है, बट यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर अलग अलग है। किसी में हम डिस्काउंट दे रहा है, किसी में प्रॉफिट 4,000 हो रहा है, किसी में 5,000 हो रहा है, किसी में 0 हो रहा है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम जो है ये आपका प्रॉब्लम का सबसे लास्ट प्रॉब्लम था। उसका बाद आपका दिया है एक्सरसाइजेस। सो अभी तक जो पढ़ाया है सारा इलस्ट्रेशन हमने किया है, समझ में आ रहा है, इजी है, थोड़ा बहुत दिमाग खटाना पड़ेगा। मैं ये इस बुक से 2-3 क्वेश्चन कर देता हूँ, थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। प्रॉब्लम लिख लीजिए, यू मे नॉट हैव दिस। पीवी रेशियो ऑफ डेल्टा लिमिटेड इज 50%, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। कंपनी सोल्ड 500 units for rupees
5 लाख। Calculate break even point, point number 1. Point number 2, sales in units to earn a profit of 10% on sales। ये आपको क्वेश्चन दिया है, सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक है। मेरा पीवी रेशियो इज 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, कंपनी सोल्ड 500 यूनिट्स फॉर ₹5 लाख। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। इसको ऐसा प्रॉब्लम थोड़ा दूसरा तरीका का दिया है, कैसे करेंगे, हाउ डू वी डू। इसमें हमको क्या दिया है, ये क्लियरली दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है कि नहीं। मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ से मिल जाएगा, 5 लाख यूनिट, 500 यूनिट को मैंने 5 लाख में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 लाख डिवाइडेड बाई 500 है कि नहीं। निकालिए कितना हो रहा है, 2 जीरो हट जाएगा तो 5000। ये मिल गया सेलिंग प्राइस। मैंने 5 लाख मिला है, सॉरी मैं ये 1000 होगा। इफ आई सेल 500 यूनिट्स आई एम गेटिंग 5 लाख। एक यूनिट का कितना है, 5 लाख डिवाइडेड 500, तो मेरे को 2 शून्य हट जाएगा तो 1000 हो गया। सेलिंग प्राइस इज 1000 रुपीज। क्लियर। अभी पीवी रेशियो इज 50%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 500। If PV ratio is 50%, variable cost also 50% of sales, so 500 rupees हो गया। आपका कंट्रीब्यूशन निकल गया पर यूनिट 500, ठीक है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला उसका क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट रेशियो। अच्छा मेरे को और एक इन्फॉर्मेशन दिया है, वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, 40%। 40%। तो इमेजिन करिए ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स, है कि नहीं। बीईपी प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी सेल्स। मुझे सेल्स पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पता है, तो जितना सेल्स है उसका 40% है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो बीईपी कितना है, 60% है। 60% ऑफ माई सेल्स कितना है, 3 लाख। सो 3 लाख बेचे, नहीं 60%, हाँ 3 लाख बेचेगा तो मेरा ब्रेक इवन होगा, उसका बाद 5 लाख बेचेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा प्रेजेंट ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बीईपी मिल गया है, बीईपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो सेल्स का मेरा हो गया 5 लाख माइनस 5 लाख का 40%। 5 लाख से 5 लाख का 40% में माइनस कर दूंगा तो ये हो गया 2 लाख, सो विल बी 3 लाख। देखिए बीईपी मैंने कैलकुलेट कर दिया इवन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड सेल्स। समझ में आया एवरीबॉडी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अंडरस्टूड। Yes sir। So this is how you have to apply your mind। कभी कभी a variety of problems will suddenly we think हम कैसे करेगा, लेकिन सब कुछ है इधर। जैसे मेरे को कंट्रीब्यूशन परसेंट से मेरे को वेरिएबल कॉस्ट परसेंट मिलता है, सिमिलरली यहाँ से मुझे क्लू मिला है बीईपी कितना होगा, ठीक है।
सो ये मुझे बीईपी मिल गया है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया है, सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। ठीक है, मैं कितना बेचूंगा टू हैव ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स, तो उसको कैसे करूंगा? ये दोनों देखिए, यूनिट्स डिटरमिन्ड ऑन द सेल्स, तो एक्स लगा के करेगा। अगर एक्स है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको एक्स वाई, एक्स एक ही अननोन है, एक्स लगा के करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? सपोज हमको ये जो यूनिट्स, लेट द यूनिट्स सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स इज एक्स। एक्स सोचिए, ठीक है, तभी हमारा इक्वेशन आ जाएगा। सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स कितना होगा? मेरा 1000 रुपीज प्राइस है, 1000 इंटू एक्स है कि नहीं, सेल्स वैल्यू पर यूनिट इज 1000 रुपीज। मैं एक्स यूनिट्स अगर सेल करूंगा, दिस विल बी 1000 एक्स सेल्स वैल्यू। सो दिस वैल्यू जो है 1000 एक्स, दैट अभी मैं और एक कर देता हूँ, 1000 एक्स इज इक्वल टू सेल्स इज इक्वल टू एफ प्लस बी प्लस फिक्स प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्रॉफिट। हमको बाकी दोनों मालूम है। और 1000 एक्स इज इक्वल टू, मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट मिला नहीं अभी। अभी देखिए फिक्स कॉस्ट यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट निकाला नहीं हमने, निकाला है कि निकाला नहीं? हम निकाल देगा। मेरा बीईपी 3 लाख मिल गया। अच्छा, बीईपी इन यूनिट्स कितना होगा? 3 लाख डिवाइडेड बाई 1000, 300 यूनिट्स। 300 यूनिट्स बेचने से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है। ठीक है, 300 यूनिट में मेरे को कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है? 300 इंटू 500 इजकल टू 1,50,000, दैट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अगर 1,50,000 है at break even point, what is the fixed cost? 1,50,000, because profit is 0. So fixed cost कितना है? is equal to my fixed cost. कैसे मिला मुझे? Because in break even point there is no profit. Contribution is equal to fixed cost. So यहाँ से मुझे एक क्लू मिला, this 1,50,000 is equal to fixed cost. समझ में आया? फिक्स कॉस्ट दिया है? हाँ, नहीं, आपको फिक्स कॉस्ट का जगह में क्या डालेगा? एफ डाल के फिर करेगा तो वही आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इजीली बता दिया। आपका इफ यूनिट्स देखेगा, 300 यूनिट बेचने से 500 यूनिट पर कंट्रीब्यूशन आता है। सो एट ब्रेक इवन पॉइंट इसका 50% कंट्रीब्यूशन है, that is fixed cost. F by PV ratio means sales into 50% will be your contribution. Your contribution is equal to break sales fixed cost. तो ये मुझे मिल गया है। समझ में आया?
जब भी मुझे फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, कंट्रीब्यूशन पता है, इन ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट आर सेम, प्रॉफिट इज जीरो। अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर जीरो होगा तो बाकी सब कुछ फिक्स्ड है। तो यहाँ पे मैं देख लिया 1,50,000 एंड मेरा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज कितने अभी वेरिएबल भी दिया है मुझे। वेरिएबल कॉस्ट इज 500 रुपीज इंटू एक्स प्लस 500 इंटू एक्स, 1000 एक्स इज सेल्स एंड प्रॉफिट कितना है या का 10% ऑफ एक्स, 1000 एक्स इंटू 10%, यही इक्वेशन है। अब यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट विल बी कितना सॉल्व करिए, एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, लेट अस सी। थोड़ा टाइम लीजिए, एवरीबडी प्लीज सॉल्व, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। पता चलेगा आप लोग का मैथ नॉलेज बहुत अच्छा है। दैट मीन्स 1000 एक्स माइनस 500 एक्स माइनस इसका 10% कितना होगा 100 एक्स इज इक्वल टू 1,50,000 और 1000 माइनस 600 एक्स दैट इज 400 एक्स इज इक्वल टू 1,50,000 और एक्स इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाई 400, 375 यूनिट्स। ठीक है, सो ये ऐसा आपका प्रॉब्लम्स आएगा, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। थोड़ा एक्स वाई एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ये मज़ा आएगा, लेकिन करने का टाइम आप व्हेन यू आर डूइंग इन ए फ्लो आपको खाली यही इक्वेशन करेक्टली बैठाना है, हो गया। दिस इज द आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुड यू डू? Yes, sir. Yes. अदर स्टूडेंट्स, ये मैं दूसरा एक प्रॉब्लम कराया सो दैट यू गेट ए वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम। इफ यू वांट आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क। ठीक है, 2-4 प्रॉब्लम मैं इस बुक से दूंगा, आप लोग होमवर्क करिए। अभी तो 6 बजा है और 1 घंटा है। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम करेंगे या लेट अस डू सम मोर प्रॉब्लम्स। Some varieties of problem I will do so that you ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। ये आपको एक दिया है प्रॉब्लम, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा Q39 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा लिखते जाइए। रिकमेंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। ये हमको प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे। ठीक है, जो हमको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। प्रेज्यूमिंग दैट डायरेक्ट लेबर आवर्स
available, direct labor hours available are only 700. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपका दो प्रोडक्ट दिया है ए एंड बी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज ए का 30 रुपीज़ दिया है, बी का 20 रुपीज़ दिया है, डायरेक्ट लेबर आवर्स 10 and 5 दिया है। द मैक्सिमम production possible is A and B 100 units only possible of each product। दोनों ए एंड बी का हम लोग मैक्सिमम 100 कर सकता है। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर ₹2000। ऐसा प्रॉब्लम आपका आएगा, आप क्या करेंगे? हाउ डू यू फाइंड आउट द मिक्स? मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ ए एंड बी, दोनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे दिया गया है, डायरेक्टली दे दिया गया है, कंट्रीब्यूशन इतना मिलता है, ठीक है। एंड आई एम यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स, ए के लिए 10 घंटा ये आवर्स है और बी के लिए 5 घंटा। तो ये क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका दिमाग में क्या चलेगा? व्हाट शैल आई डू? यस ऑनलाइन वेदश्री बोलिए, व्हाट इज माई ऑब्जेक्टिव्स? द मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल एट ईच प्रोडक्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज ए एंड बी 100 यूनिट्स। मैं मैक्सिमम दोनों को 100 कर सकता है, इसका 100 और एंड इसका 100, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। तो मुझे प्रोडक्ट मिक्स बनाना है, ठीक है। मेरे को ए से 30 रुपीज़ पर कंट्रीब्यूशन मिलता है, ये रुपीज़, एंड बी में 20 रुपीज़ मिलता है। इन नॉर्मल कोर्स आई शुड प्रोड्यूस मोर ऑफ ए एंड बिकॉज कंट्रीब्यूशन जिससे ज़्यादा मिलता है। लेकिन व्हेन यू रीड द प्रॉब्लम, डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल आर ओनली 700, दैट इज ए व्हाट? लिमिटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम इंडिकेट करता है मेरे पास स्केर्स इज लिमिटिंग फैक्टर, दैट इज डायरेक्ट लेबर आवर्स 700 है। तो व्हाट आई विल सी नाउ, व्हिच प्रोडक्ट गिव्स मी मोर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, आई शुड फोकस ऑन दैट। ये सिंपल है। सो मेरे को लिमिटिंग कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन में दिया है कंट्रीब्यूशन पर आवर, व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट? I have to calculate contribution। जैसे A एंड B का दिया था, A का कितना दिया था? 30, 20, लेबर आवर्स कितना दिया था? 10 and 5। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अगर 30 रुपया मुझे मिलता है 3 घंटा काम करके, 1 घंटा में कितना मिलेगा? 30/10 विल बी 3, 20/5 will be 4। सो मेरा रैंकिंग चेंज हो गया। सो आई विल बी फर्स्ट डूइंग दिस, ठीक है। सो मैक्सिमम 100 भी कर दूंगा। इफ आई डू मैक्सिमम प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन यहाँ पे 100 इंटू 400 घंटा चला गया। मेरे पास कितना घंटा है? 700 आवर्स। 400 चला जाने से अभी 300 बचा है। 300 है बाई 3, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। तो क्योंकि मेरा लिमिटेशन 100 है। 100 है क्या? क्वेश्चन गलत नहीं तो? नहीं, क्वेश्चन में शायद 100 दिया है। तो मैंने दोनों पॉसिबल 100 करेगा।
नहीं नहीं, यहाँ पे आप देखिए गलत कर दिया मैंने। यहाँ पे 5 किया ना, 5 होगा। आवर्स लेता है 5 आवर्स लेता है। 100 बनाने के लिए 100 इंटू 5 लेगा, 500 घंटा चला जाएगा। ठीक है, एक बनाने के लिए 5 घंटा लेता है, 4 रुपीज पर आवर। ठीक है, 5 घंटा चला जाता है 1 यूनिट में, तो मेरे को 500 घंटा बी के लिए चला जाएगा। बाकी रहेगा कितना? 200। 200 बाई 10, 200 बाई 10 कितना होगा? 20 यूनिट्स। हम ए बनाएगा। ठीक है, ऐसे बनाएगा। अभी इसका बनाने के लिए मेरे को अभी आई कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा? ओवरहेड्स माइनस करके बना देगा। मेरे को प्रॉफिट होगा, यू जो डू द प्रॉब्लम, आई शुड हैव प्रॉफिट ऑफ 600 रुपीज। आंसर है 600। आप क्वेश्चन तो लिख के लिया है, आंसर 600 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों को प्रोडक्ट मिक्स में प्रॉफिट डाल दीजिए। जैसे ओके, नहीं नहीं, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स 2000 है, उसका आप ऐड कर दीजिए कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट जैसा हो जाएगा। जैसे कि आपका दोनों को लीजिए, ए का आप टोटल आप बनाया, अभी प्रोडक्शन जब बनाएगा, कंट्रीब्यूशन ए से कितना मिलेगा? 30 इंटू 30 रुपीज। अब ए कितना बनाएगा? 20 प्रोडक्ट 20, तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा 30 इंटू 20। बी से मिलेगा 20 इंटू 100, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 600 प्लस 2000, 2600। उसमें से फिक्स कॉस्ट चला जाएगा 2000, आपका प्रॉफिट आएगा 600। ठीक है, ये 3 लाइन मैंने नहीं किया है, आपको खाली बनाना है, बना दीजिए। ठीक है, सो ऐसा प्रॉब्लम, ये दिस इज ए कंट्रीब्यूशन लिमिटिंग फैक्टर का प्रॉब्लम है। ऐसा भी प्रॉब्लम आएगा। आया था तो ग्रुप 1 में आया था, तो ग्रुप 2 में आएगा। ये सिंपल चीज है, आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। इजी है, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है, अभी मैं आपको और प्रॉब्लम दूंगा। आपको क्वेश्चन में आएगा डिफरेंट एरिया का कॉस्ट मार्जिन आएगा। आपका देखिए इलस्ट्रेशन 18 हो गया। सिक्स चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज। कितना है पेज नंबर? कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ए ट्रेन जर्नी
between Delhi to Bangalore, where cost of an engine is cost of engine दिया है आपको 1 लाख रुपीज एंड ए बोगी इज 20,000. इंजन का दिया है, बोगी का दिया है 20,000. ठीक है. कैपेसिटी ऑफ ए बोगी इज 80 पैसेंजर. And each ticket for journey is 600 per passenger. 600. There is no variable cost per passenger. इसको आपको ब्रेक इवन निकालना है. देखिए मेरा जर्नी का कॉस्ट जो है फिक्स कॉस्ट इज 1 लाख प्लस 20,000. 1,20,000. ठीक है. ये 1,20,000 और कैपेसिटी इज 80 पैसेंजर. दैट मीन्स एक बार 80% लेके जाएगा और रिकवरी कितना होगा 80 इंटू 600 विल बी माई सेल्स. कितना हुआ 48,000. कितना बार जर्नी करने से ब्रेक इवन होगा 5 बार. एक बार जाने से मुझे 48,000 मिल रहा है. मेरा कॉस्ट इनकर्ड इज 1,20,000. सॉरी 48,000 हो रहा है ना. वी कैन से एक बार जाने से 48,000 48 टू 48 कितना है 96. 3 बार में हो जाएगा 2.5 टाइम्स. 2.5 टाइम्स तो नहीं होगा. वी कैन से 3 टाइम्स. कॉस्ट रिकवरी हो रहा है, वहाँ पे कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है. बट ऐसा ऐसा एक नंबर के लिए आएगा. बेसिकली आपका टोटल कॉस्ट रिकवरी होना है. इसका आंसर दिया है नहीं दिया है ना. वो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है. कैपेसिटी देखिए कैपेसिटी ऑफ ए बगी इज 80 पैसेंजर और ईच टिकट फॉर द जर्नी इज 600. देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट पर पैसेंजर. कैलकुलेट द ब्रेक इवन फॉर ए जर्नी. नहीं वो क्या बोल रहा है. और एक बात भी देख लीजिए, थोड़ा ठीक से पढ़ लेंगे. ट्रेन जर्नी बिटवीन दिल्ली टू बैंगलोर वेयर कॉस्ट ऑफ एन इंजन इज 1 लाख एंड बोगी इज 20,000. अभी इंजन का कितना कॉस्ट लगेगा इसमें वो भी नहीं बोल रहा है. एक ही बोगी है या कितना बोगी है भी नहीं बोल रहा है. कैपेसिटी ऑफ ए बोगी इज 80 पैसेंजर. ठीक है. एक बोगी में 80 आदमी जाएंगे एंड ईच टिकट फॉर द जर्नी इज 600 रुपीज. तो आपको एक बोगी में रिकवरी होगा 48,000 रुपीज. तो पूरा कॉस्ट रिकवरी हो जाएगा 3 बार जाने से, 2.5 बार जाने से. दैट विल ब्रेक इवन. ऐसे ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए घर में. ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है. अभी अगर ये हो जाएगा, अगर एप्लीकेशन हम मार्जिनल के शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग डिसीजन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे. मेकर बाय डिसीजन. ये सब आपको सेल्फ स्टडी के लिए है. ये सब जो छोटा छोटा चैप्टर दिया है, दीज आर ऑल एप्लीकेशंस. डिफरेंट सिचुएशन में कैसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं. इसको कोई मतलब डोंट थिंक दैट हमने नहीं पढ़ाया. आप खुद एक्सरसाइज जो 1-2 है करा लीजिए.
देन वी विल डू टू नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन शुरू हुआ है, हम लोग इलस्ट्रेशन 11-12 से शुरू करेंगे। और एक बार मैंने कुछ आज जाके आपको प्रॉब्लम दूंगा, इस बुक से दूसरा कुछ प्रॉब्लम दूंगा, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, आप थोड़ा घर में प्रैक्टिस करिए और ये छोटा छोटा प्रॉब्लम को ले आइए। यू स्टडी अप टू पेज नंबर 180 तक पढ़िए, 180 छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है, चैप्टर है, एक एक पेज का 2-2 पेज का चैप्टर है, उसको सेल्फ स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द इलस्ट्रेशंस फ्रॉम 11 ऑनवर्ड्स, सॉल्व इलस्ट्रेशन जो केसेस है 178 जो है, फ्रॉम 178 वी विल डू रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई थिंक वी विल क्लोज विद दिस, इतना बंद करेंगे। ठीक है, ज़्यादा होने से कंफ्यूजन होगा, एक दिन में 4-5 प्रॉब्लम ठीक है, हैं? बट जो जो प्रॉब्लम मैंने किया सब इजी प्रॉब्लम्स किया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट प्रॉब्लम थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ एक्स आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम में एक्स एक्सपेक्ट करके जाइए, एप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई, कभी कभी एक्स वाई जेड भी जरूरत पड़े। 3 अननोन नहीं होता है जनरली, 2 अननोन तक होता है। ये एक अननोन इज इजी, जब एक अननोन रहता है एक ही इक्वेशन रहेगा, 2 अननोन रहने से 2 इक्वेशन रहेगा, 3 अननोन रहने से 3 इक्वेशन करना पड़ेगा, तभी जाके सॉल्व होगा। 3 इक्वेशन और 2 अननोन नहीं, 3 अननोन और 2 इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज इतना हम पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने से फिर बोर हो जाएगा। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास मंडे कन्वर्ट्स। ठीक है, ओके बाय बाय।